देखिए सबसे पहले इक्वेशन के अंदर दर कितना परसेंट दे रखा है? 12% है। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए बेटा? 180 रुपए है। आपको मूलधन निकालना है, इसमें क्या निकालना है? मूलधन। और समय कितना वर्ष है? 2 वर्ष। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मूलधन जो होता है अपने आप में कितना परसेंट होता है? 100% होता है, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है? चक्रवृद्धि ब्याज की दर निकालनी है और साधारण ब्याज की दर निकालनी है। उन दोनों को क्या कर लेना है? माइनस कर लेना है। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की दर निकालनी है 2 साल की, कितना परसेंट होगी भाई? कितना परसेंट होगी? 24% हो जाएगी। कितना परसेंट? 24%। कोई दिक्कत है क्या? 12% एक साल में, अगले साल में साधारण ब्याज में सेम में रहती है, तो 2 साल में 24%। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए बेटा कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्स्ट और सेकंड ईयर, तो यहाँ पर भी 12% और यहाँ पर भी 12%। अब नेक्स्ट ईयर जो बढ़ेगी 12 का 12% बढ़ेगी, तो 12 का 12% कितना होता है? 1.44। 12 का 12% हमें पता है कि 12 × 12/100, 144/100% बराबर 1.44% की वृद्धि हो जाएगी। कितना परसेंट की? तो ये कितने आ जाएगी? 25.44% आ जाएगी। यहाँ पे किसी को दिक्कत है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है भाई? अब सुनो, इन दोनों का अंतर ही तो 180 है। इन दोनों का अंतर क्या है? 180। और इन दोनों का अंतर वास्तव में कितना परसेंट है? 1.44%। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.44% का मान बेटा 180 रुपए है, और हमें मान किसका निकालना है? 100% का मान निकालना है। तो 1.44 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, और ये 100 कहाँ जाएगा? फिर देखिए यहाँ से ये पॉइंट हटेगा, ऊपर और 2 जीरो लगेंगे। अब इसको अपन कट कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले 4 से 4 किया 12 और 4 चंग 24, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से 5 को गुणा करोगे 25 पंजे 125 को डबल जीरो, मतलब 1,25,000 रुपए क्या आ जाएगा? आपका मूलधन आ जाएगा। देख लो नंबर 1 शॉर्ट ट्रिक है। किताब में आप देखोगे तो बहुत बड़ी रामायण कर रखी है, तो रामायण आपको नहीं कहनी, एक बार फटाफट समझ लो। देखो सबसे पहले साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितने रुपए दिया हुआ है? 180 रुपए। समय कितना वर्ष है? 2 वर्ष। और फिर क्या करना है? साधारण ब्याज की दर तो 2 साल में कितनी? 24%। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में 12 का 12% 1.44% होता है, तो कितना आ जाएगा? 25.44। अब अंतर ही तो निकालना आपको यहाँ पर, तो 1.44 का मान कितना बेटा? 180। 100% का मान निकालना है, तो 1.44 का क्या कर दो? भाग दे दो, 100 से क्या कर दो? गुणा कर दो। तो जब आप इसको 16 करोगे लास्ट में, तो 1,25,000 रुपये मूलधन आ जाएगा। ओके ठीक है, नोट करो इसको।